अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाजरीन, आज के बुलेटिन का आगाज़ हम अपनी उस खबर से करेंगे जिस पर आज रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन नाजरीन, उससे पहले आपको बता दें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने अपने कल के बुलेटिन में पीडीपी के जम्मू में हुए कन्वेंशन पर बाकियों से हटकर ये खबर टेलीकास्ट की थी कि महबूबा मुफ्ती ने पार्टी छोड़ने वाले लीडरान के बारे में कहा था कि कई लीडरान पीडीपी जमात में वापस शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन अब पीडीपी जमात में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, इस खबर के टेलीकास्ट होने के बाद आज इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और ये रद्द-ए-अमल सामने आया है पीडीपी के साबिक लीडर यासिर रिशी की तरफ से। यासिर रिशी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पहले एक नज़र महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर। वैसे तो मैंने उसूल बनाया है कि बहुत सारे लोग जो हमें छोड़ के चले गए उनमें से बहुत सारे वापस आना चाहते हैं, मगर मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं इनकी कदर करती हूँ, लोगों के इंसान है, ये वापस आ गए तो हमने इनको ले लिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कई लीडरान पीडीपी में वापस शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त अब नहीं है। इस बयान पर पीडीपी के साबिक लीडर यासिर रिशी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती की ये गलत फहमी है। क्या कहना था यासिर रिशी का, देख लीजिए। असल में कल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक बयान आया था कि बहुत से लोग जो पार्टी से निकले हैं 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त के बाद, तो वो वापस दरख्वास्त लेके हमारे दरबार में हाजिर हुए हैं, क्योंकि शायद लग रहा था कि उस सर्टिफिकेट के बाद इसलिए वो आए होंगे कि जन्नत उसी से नसीब होगा लोगों को। शायद ये कहीं गलत फहमी है कि दरख्वास्त लेके आए हैं कि वो पार्टी में वापस शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। मैं मैडम मोहतरमा महबूबा जी साहिबा को गुजारिश करता हूँ मुअद्दबाना, हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम खामोश थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हमने काम इकट्ठे किया है, हम साथ चले हैं, तो अच्छा नहीं लगता था बात करना। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं ज़रा वो नाम तो बताएं किसने एप्लीकेशन आपके दफ्तर में दी है। पॉलिटिशियन कोई दरख्वास्त दहन नहीं होते हैं, सियासतदान दरख्वास्त देने के लिए नहीं होते हैं, वो एक सोच होती है। ये महबूबा जी आपको समझना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आगे और बात यौम जमहूरिया की। नाज़रीन, यौम जमहूरिया की तकरीबात से पहले मिलिटेंटों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए किसी भी मुश्तबा नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पठानकोट जम्मू कौमी शाहरा पर हाई अलर्ट पर हैं। तफसीलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पंजाब चौकी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों को हाईवे पर सख्त हिफाजती इंतजामात के तौर पर तैनात किया गया है। इधर जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे में आज यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में सूबाई कमिश्नर ने एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान यौम जमहूरिया की तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। और अब बात कुछ मौसम की। जी हाँ नाज़रीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से खुश्क मौसम में कदरे बेहतरी रुनुमा हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर के बाज़ मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई की है। महकमा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताज़ा मगरबी हवाएं दाखिल हो सकती हैं, जिससे 22 और 23 जनवरी तक मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। 5-10-15 दिनों से बिल्कुल सूखा था, अभी बारिश गिर गई, आज लगता है रिलीफ हो जाएगा। ये जो ये नज़ला ज़ुकाम सर्दी थी इसको रिलीफ हो जाएगा। टेम्परेचर में भी कमी फ़र्क आएगी और मौसम भी अब अच्छा रहेगा। अब थोड़ा इंसान ज़ुकाम ये सर्दी जो है वायरल वेव जो थी इससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। नाज़रीन, जहाँ सियाहती मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी से सियाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो वहीं ज़िला बांडीपुरा की गुरेज़ में मुंजमद हुई बर्फ़ पर क्रिकेट मुकाबला भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, वादी गुरेज़ में सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से महकमा सयाहत ने जमी हुई बर्फ़ पर खेले जाने वाले क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया है। जी हाँ नाज़रीन, इस मुकाबले में नौजवान खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए गुरेज़ से हमारी ये ख़ास पेशकश। एक रन बना विकेट के लिए बाद में रन आउट का बिल्कुल अवसर वहां पर और आउट होकर मंजूर बाहर जा रहे।
यहाँ पे विंटर सपोर्ट्स का इनकाद हुआ है, जो कि काफ़ी जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, जो कि गुरेज में ही विंटर सपोर्ट्स का इनकाद होता है। तो मैं चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म हर साल ऐसे टूर्नामेंट्स का इनकाद करे। नाज़रीन, बाकी रियासतों के साथ साथ जहां जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के यौमिया मामलात में इजाफा दर्ज हो रहा है, तो वहीं एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये अच्छी खबर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए दी। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर को 2 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोजेस हासिल करने पर मुबारकबाद। उन्होंने तिब्बी अमले की भी सताइश की। जहाँ तक आपने बोला वैक्सीनेशन चालू है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। फर्स्ट डोज काफ़ी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी केसेस बढ़ रहे हैं कि आपने दुनिया में भर में देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जब से आया है तो हमने देखा है कि केसेस में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा इन्फेक्शस है एज़ कम्पेयर जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे कोविड के, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा इन्फेक्शस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शस होने के अलावा ये ज़्यादा मतलब जो सिम्टम्स है वो माइल्ड ही होते हैं, तो उससे हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो थोड़ा कम है, एडमिशन कम है, बेड ऑक्यूपेंसी हमारी कम है। नहीं, ओपीडी को लेके कुछ हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने अभी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स करार दिए हैं, जिनमें जेवीसी का स्किम्स का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। तो उसमें ये इसलिए किया गया है, ऐसे इकदाम ऐसे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उठाए जाते हैं, क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हमें बहरहाल कहीं ना कहीं इलाज कराना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जो कोविड होती है, पॉजिटिव होती है, तो उनको सर्जरीज करानी है, तो उनको हम नॉर्मल पेशेंट्स के साथ जो होते हैं उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल खोलने की बहुत अशद ज़रूरत होती है, जैसे पिछले वेव्स में भी किया गया था। और जैसे ही हालात ठीक हो गए, पेशेंट का लोड कम हो गया था कोविड का, तो इन हॉस्पिटल को फिर से नॉर्मल हॉस्पिटल्स की तरह काम करते हुए हमने देखा है। तो वही इस वक्त भी सूरत हाल आएगी। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जैसे ही कोविड की जो ये अभी जो इजाफा होता जा रहा है, जैसे ही कम होता जाएगा, जैसे ही ग्राफ नीचे आएगा, तो ये हॉस्पिटल फिर अपनी तरह से नॉर्मल काम करना शुरू करेंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मामलात में हो रहे इजाफे के बीच आज म्यूनसिपल काउंसलर सोपर ने एक अनोखी पेशरफ्त की। जी हाँ नाज़रीन, इतलात हैं कि म्यूनसिपल काउंसलर सोपर घर घर जाकर लोगों में कोविड रहनुमा खतूत समेत मास्क पहनने की अहमियत को उजागर कर रही हैं। डायरेक्टर यूएलबी ने हमें कहा कि किक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये वेरीनाग के कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन ने किया था, फिर हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप घर घर दस्तक। लेकिन मैंने इसमें ये ऐड ऑन किया कि मैंने सोचा कि हम इसमें फीमेल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में घर की जिम्मेदारी, हर एक जिम्मेदारी ज़्यादा एक औरत पे होती है। जैसे हमारी कोई माँ है, बहन है, किसी की बीवी है, ये एश्योर करती है निकलने के पहले कि मेरे बच्चे के बैग में टिफ़न है, कॉपी है, पेंसिल है, या मेरे शौहर के पास गाड़ी की चाबी है, हैंकरचीफ है या वैलेट है उनका। ऐसे ही उसको ये एश्योर करना है कि जब वो घर से बाहर जाए वो मास्क के बगैर ना जाए, क्योंकि इस बीमारी का तोड़ मुझे लगता है कि एक औरत ही कर सकती है, जबकि वो अपनी फैमिली को सिक्योर करेगी, ये उनको गाइडलाइंस देगी कि नहीं, आपको घर से ही अपनी सेफ्टी, जो मास्क है या सैनिटाइज़र भी ज़रूरी नहीं है, बार बार हाथ धोना है, उसका एक औरत का इसमें बहुत ही अहम रोल है। गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम BUMS के तलबा व तालिबात ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कॉलेज हुक्काम के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। जी हाँ नाज़रीन, उनका कहना था कि कॉलेज हुक्काम ने उनकी डिग्री के 5वें साल में ट्यूशन फ़ीस की अदायगी का मुतालबा किया है, जो कि उनके बकौल सरासर गलत है। एहतजाज कर रहे तिबिया कॉलेज के तलबा व तालिबात ने हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। आज हम कश्मीर तिबिया कॉलेज से यहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं। कश्मीर तिबिया कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि इनका कॉलेज इनसे 5th ईयर का ट्यूशन फी डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमारी डिग्री का ड्यूरेशन जो 5.5 साल का होता है, लेकिन उसमें जो एकेडमिक सेशन होता है जिसके दौरान हमारी यूनिवर्सिटी हमारा एग्जाम कंडक्ट करती है, वो सिर्फ 4.5 साल का होता है। लेकिन जो 5th ईयर होता है वो एक कंपलसरी इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम होता है जो डिफरेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया जाता है। अब हमारा कॉलेज हमें डिमांड करे नहीं जी कि आप उसके दौरान भी ट्यूशन फी पे कीजिए, जो कि टोटली
इनजस्ट हैं, और इस सिलसिले में हमने ग्रीवेंस डाली थी ऑलरेडी। तो ग्रीवेंस में डायरेक्टर आयुष ने जो डायरेक्टर मोहन सिंह सर जो है उसने एक कमेटी बिठाई थी। कमेटी में उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया कि नहीं, दिस इज टोटली इनजस्ट विद स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करिए, इस ऑर्डर को मॉडिफाई कीजिए। तो उन लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको वो कॉपी भेजी थी। लेकिन जबकि हमारा कॉलेज हमसे इतना प्रेशराइज, स्टूडेंट्स को इतना प्रेशराइज कर रहा है कि बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को एक्सटेंशन भी नहीं करने देंगे। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में गवर्नर साहब और खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ इसमें इंटरवीन करे और इस ऑर्डर को जल्द से जल्द मॉडिफाई करे, सो दैट वी स्टूडेंट्स विल बी रिलीव्ड फ्रॉम chaos and confusion and the burden that is really generated by Kashmir Tibia College. तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जीके वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और हाँ, अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफ़िज़।